जय श्री कृष्ण दोस्तों। जैसा कि जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कन्हैया जी की छठी मनाई जाती है, इस दिन भक्तजन विधि विधान से भगवान की पूजा करके कड़ी चावल बनाते हैं। साथ ही कृष्ण जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाकर माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कन्हैया जी की छठी कैसे मनाई जाती है और लड्डू गोपाल की कथा क्या है। कन्हैया के जन्म होने के 6 दिन बाद कन्हैया की छठी मनाई जाती है। इस दिन सबसे पहले कान्हा को सुबह के समय पंचामृत से स्नान कराएं। इसके लिए आप दूध, घी, शहद, गंगा जल को मिलाकर पंचामृत बनाएं और इसी से कान्हा को स्नान करवाएं। इसके बाद शंख में गंगा जल डालकर कान्हा को फिर से स्नान कराएं। इसके बाद अपने लाला को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। मिश्री और माखन का भोग लगाएं। इसके बाद कन्हैया का नामकरण करें, जैसे माधव, कृष्णा, नंदलाला, देवकी नंद और लड्डू गोपाल सहित कान्हा के जितने भी नाम हैं, उनमें से कोई एक नाम चुन ले और उसी नाम से उन्हें पुकारें। इसके बाद कन्हैया के चरणों में अपने घर की जिम्मेदारी सौंप दें। पूजा समाप्त करने के बाद लड्डू गोपाल की कथा पढ़ें या सुनें। मान्यता है कि ऐसा करने से कन्हैया की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में सुख, समृद्धि और धन वैभव की वृद्धि होती है। तो चलिए कान्हा की छठी की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे। उनका एक बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था, जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा उनकी पूजा में लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वह जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, उसके बाद ही वह भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वहां से चली गई। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वह आएं और भोग लगा लें। रघुनंदन मन ही मन में ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे, जैसे सभी मनुष्य खाते हैं। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आकर भोग लगाइए। उसकी श्रद्धा और प्रेम भक्ति देखकर, उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक बालक का रूप रखा और भोजन करने के लिए बैठ गए। जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटा तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा होगा। अब रोज कुंभन दास भागवत के लिए जाती और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की तरह ही ठाकुर जी को आवाज दी और ठाकुर जी एक बालक के रूप में कुंभन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जो दूर से इस घटना को देख रहे थे, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू
और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप को पूजा जाने लगा। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।